गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा बाइनोमियल सीरीज से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एस इक्वल्स टू ये सीरीज गिवन है जिसका कि सम मेरा कितना है 2 raised to the power n। तो हमें n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस सीरीज के अंदर, यहाँ पर हमें दिख रहा है 10c0, 10c1, 10c2, 10c3, 10c4 एंड 10c5। तो यहाँ तो हमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है मेरा 20c10, यहाँ पर मेरा 18 आ गया। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम देखते थे कि जो अपर इंडेक्स है उसका वैल्यू सेम रहना चाहिए टर्म के अंदर, बट यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पर 80। और जो लोअर इंडेक्स है उनका सम सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 10 आ रहा है तो यहाँ पर 11 हो गया। अगर मैं इसको चेंज करके लिखता भी हूँ NCR को NC n-R, तो भी ये 18C8 बनेगा और 8 और 1 9 ही बनता है, 10 नहीं बनता, ठीक है। तो हम S को क्या लिख सकते हैं? तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मुझे लोअर इंडेक्स जो दिख रहा है वो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। तो हम इस S को लिख सकते हैं S इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन, यहाँ पर ये 10c0 को मैं सेम रख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 20। तो इसमें से x रेज टू द पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो 20c10 हो जाएगा, माइनस ये 10c1 एज इट इज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 18, ठीक है। तो इसका जो 10 रेज टू द एक्स रेज टू द पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा 18c10 हो जाएगा, प्लस 10c2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 16 माइनस 10c3 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 14 एंड प्लस 10c4 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 12 माइनस 10c5 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10, ठीक है। तो यहाँ तक के टर्म हमारे पास हैं। आगे हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 10c0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 का होल रेज टू द पावर 10, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 10c1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का होल रेज टू द पावर 9, ठीक है, प्लस ये 10c2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड उस पूरे की पावर 8 माइनस 10c3 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड इस पूरे की पावर 7, ठीक। इसके बाद प्लस ये बनेगा अपना 10c4, इसे हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड पूरे की पावर 6 एंड माइनस 10c5 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 का होल रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हमें एक सीरीज बनती हुई दिख रही है जिसके अंदर अगर मैं इसको y ले लूँ, ठीक है, तो ये बन रहा है 10c0 y रेज टू द पावर 10, 10c1 y रेज टू द पावर 9, 10c2 y रेज टू द पावर 8, 10c3 y रेज टू द पावर 7, 10c4 y रेज टू द पावर 6, 10c5 y रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर हमारे कुछ टर्म मिसिंग है, जैसे 10c6 वाला। अगर 10c6 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 4 को, तो इससे हमारे इस आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इस टर्म के अंदर मेरा x रेज टू द पावर 10 का कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इस तरह के टर्म्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने 10c6 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे 10c7 वाला टर्म, ठीक है, उसके अंदर पावर 3 आएगी, एंड प्लस करना पड़ेगा 10c8 वाला टर्म, ठीक है, उसके अंदर पावर 2 आएगी, एंड माइनस करना पड़ेगा 10c9 इसके अंदर पावर 1 आएगी, एंड प्लस 10c10 वाला टर्म भी करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा एक्सपेंशन बन जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड पूरे की पावर 0 बन जाएगी। तो ये पूरा एक्सपेंशन हो गया बाइनोमियल सीरीज का, ठीक है। तो इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें
तो ये हमारा एक्सपेंशन है किसका, y माइनस वन होल रेज टू द पावर 10 का, जिसके अंदर मेरा जो y है वो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कलेक्ट करके लिख सकते हैं। ये बनेगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन y की जगह आ जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस वन होल रेज टू द पावर 10। तो ये आगे बनेगा अपना 1 प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल रेज टू द पावर 10। तो ये 1 से 1 कैंसिल और यहाँ से मैं x भी कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा मेरा, ये बन जाएगा अपना x प्लस टू लिख लेता हूँ होल रेज टू द पावर 10। तो यहाँ पर भी 10 पावर लग के आएगी। ठीक है, इसका मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना x रेज टू द पावर 10 रहेगा, इनटू आएगा समेशन r इक्वस टू 0 टू 10 सी आर एंड x रेज टू द पावर हो जाएगा 10 माइनस आर एंड 2 रेज टू द पावर हो जाएगा r। तो हमें x रेज टू द पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से x रेज टू द पावर 10 आएगा और यहाँ से आएगा x रेज टू द पावर 0। तो मुझे r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 10 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरा जो कोफिशिएंट है वो बन के आएगा 10c 10 एंड 2 रेज टू द पावर 10। r की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 10 लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है 10c 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा अपना 2 रेज टू द पावर 10। और क्वेश्चन में बोला है कि ये वैल्यू जो है मेरी 2 रेज टू द पावर n के इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू पता करनी है। तो n इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरा 10 हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।